हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में हम 1 से 31 जनवरी 2021 के बीच में जितने भी हरियाणा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपके आने वाली हरियाणा की सभी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर देखें। इसमें स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गरीबी रेखा से नीचे श्रेणी के तहत लाभार्थी के रूप में पात्रता के लिए पारिवारिक आय की सीमा 1,20,000 रुपये वार्षिक से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? कहां से बढ़ाकर की गई है? 1,20,000 रुपये से, और ये कर दी गई है 1,80,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक अभय सिंह चौटाला ने कृषि कानूनों के विरोध में हरियाणा विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है। अभय सिंह चौटाला ने किस सीट से इस्तीफा दिया है? तो इंडियन नेशनल लोकदल कि जो है इस बार जो चुनाव हुए थे उसमें केवल एक ही सीट निकली थी और वो निकली थी अभय सिंह चौटाला की, और इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा था? एलनाबाद। और इन्होंने अब जो है एलनाबाद की सीट से इस्तीफा दे दिया है। क्यों दिया है? कृषि कानूनों के विरोध में इन्होंने जो है ये अपना इस्तीफा दिया है। और नियम के अनुसार अब 6 महीने के भीतर यहाँ पर उपचुनाव कराना जरूरी है। ये भी आप याद रखें, अगर कोई अपनी विधानसभा से इस्तीफा दे देता है तो कितने महीनों के भीतर वहां पर उपचुनाव कराना जरूरी होता है? 6 महीनों के भीतर उपचुनाव कराना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2021 में हरियाणा के कितने नागरिकों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? पद्म पुरस्कार जब भी दिए जाते हैं तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके हरियाणा के एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। मेन क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, उनमें हरियाणा के कितने लोगों को दिया जाता है या उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस बार जो है 3 नागरिकों को जो हरियाणा से संबंधित है उनको पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, और इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम आने वाले क्वेश्चनों में पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उनकी स्टडी आप जरूर करके जाएंगे। वही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही स्टडी जोन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएं। और ये जो 3 नागरिक है, 3 नागरिकों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और इसमें से एक को पद्म भूषण अवार्ड मिला है और 2 को पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये भी आप नाम याद रखेंगे, किसको पद्म भूषण मिला है और किनको पद्म श्री मिला है। तो पद्म भूषण मिला है तरलोचन सिंह को, और पद्म श्री मिला है जय भगवान गोयल और वीरेंद्र सिंह को। पद्म श्री मिला है जय भगवान गोयल और वीरेंद्र सिंह को, पद्म भूषण मिला है तरलोचन सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा से किसको सार्वजनिक मामलों में उत्तम कार्य करने के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा जाएगा? किस क्षेत्र में? सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में। तो ये भी आप कार्य क्षेत्र भी याद रखें, तो इसमें आपका आंसर आएगा तरलोचन सिंह। आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि तरलोचन सिंह को किस क्षेत्र में उत्तम कार्य करने के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा जाएगा? तो आपका आंसर आएगा सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में। तो इनका आप कार्य क्षेत्र भी जरूर याद रखेंगे। तरलोचन सिंह का जन्म कब हुआ है? 28 जुलाई 1933 को हुआ था, और तरलोचन सिंह ने सिविल वार के बाद अफगानिस्तान से आए सिखों को बसाने में अहम भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुनानगर के जय भगवान गोयल को किस क्षेत्र में उत्तम कार्य करने के लिए पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? जय भगवान गोयल कहाँ के रहने वाले हैं? यमुनानगर के। तो ये भी आप याद रखें, और इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा किस क्षेत्र के लिए? साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र के लिए। साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र के लिए। और ये करीब अब तक 30 पुस्तकें लिख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरेंद्र सिंह को किस क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करने के लिए पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जाएगा? तो वीरेंद्र सिंह है खेल के क्षेत्र से, और ये बोलने में असमर्थ है, और बोलने में असमर्थ कम्युनिटी के ये पहले एथलीट हैं जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ये भी आप याद रखें। और ये गूंगा पहलवान के नाम से प्रसिद्ध है। साल 2013 में इन पर स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री
गूंगा पहलवान भी बन चुकी है। तो ये भी आप याद रखें कि गूंगा पहलवान स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री किसके ऊपर बनी है? वीरेंद्र सिंह के ऊपर बनी है, और वीरेंद्र सिंह हरियाणा से बिलोंग करते हैं, और साल 2021 में इन्हें जो है पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरा एथलीट पहलवान वीरेंद्र सिंह या गूंगा पहलवान को पद्मश्री सम्मान के लिए चुना गया है। वीरेंद्र सिंह किस जिले के रहने वाले हैं? तो ये हरियाणा के झज्जर जिले के रहने वाले हैं। इनका गांव कौन सा है? इनका गांव है ससरौली। ससरौली इनका गांव है, और ये झज्जर जिले में पड़ता है। वहीं वीरेंद्र सिंह या गूंगा पहलवान की कुछ अचीवमेंट देखें। इन्होंने डीफ ओलंपिक्स 2005 में गोल्ड मेडल जीता था, 2009 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, 2013 में गोल्ड मेडल, और 2017 में भी गोल्ड मेडल जीता था। ये कहाँ कहाँ पर हुए थे ये भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है डीफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने 2008 में सिल्वर मेडल, 2012 में ब्रॉन्ज मेडल और 2016 में गोल्ड मेडल जीता था। वही आपको जो है गवर्नमेंट अवार्ड्स, तो ये आपको जो है जरूर याद रखने हैं। साल 2008 में इन्हें राजीव गांधी स्टेट स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया था। राजीव गांधी स्टेट स्पोर्ट्स अवार्ड साल 2008 में। वहीं 2016 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आपका क्वेश्चन आ सकता है कि वीरेंद्र सिंह या गूंगा पहलवान को किस वर्ष में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था साल 2016 में। नेक्स्ट है नेशनल डिसेबिलिटी अवार्ड। नेशनल डिसेबिलिटी अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था साल 2018 में, और साल 2021 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ये आप याद रखें, अर्जुन अवार्ड मिला था इन्हें 2016 में, और नेशनल डिसेबिलिटी अवार्ड मिला था 2018 में, और राजीव गांधी स्टेट स्पोर्ट्स अवार्ड ये मिला था 2008 में। तो ये अवार्ड है, इनसे रिलेटेड ये आप सारे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा पुलिस के कितने अधिकारियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक व सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित करने के लिए चुना गया है? तो हरियाणा के जो है 2 अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक अवार्ड मिलेगा विशिष्ट सेवाओं के लिए, और सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक मिलेगा 12 अधिकारियों को। तो टोटल आपके हो गए 14 अधिकारियों को। 14 अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। तो ये आप अलग अलग भी याद रखेंगे और कंबाइन भी आप जो है याद रखेंगे। 14 अधिकारियों को मिलेगा और 2 को मिलेगा विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक, और 12 को मिलेगा सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गो तस्करी को रोकने के लिए किसका गठन किया जाएगा? तो गो तस्करी को रोकने के लिए काउ टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। और हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन कौन है? श्रवण कुमार गर्ग। और काउ टास्क फोर्स इसके अध्यक्ष संबंधित जिलों के उपायुक्त होंगे। नेक्स्ट है, हरियाणा किस राज्य के साथ मिलकर भ्रूण लिंग जांचने वालों का नेटवर्क तोड़ने का अभियान चलाएगी? तो ये चलेगा उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस विधानसभा सीट के विधायक प्रदीप चौधरी को 3 साल की सजा होने पर अयोग्य घोषित कर दिया गया तथा उसकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है? तो इनका विधानसभा क्षेत्र था कालका पंचकुला जिले के अंतर्गत आता है। और ये किस सीट से थे? ये कौन सी पार्टी से थे? ये कांग्रेस पार्टी से विधायक थे। और नियम के अनुसार 2 साल से अधिक सजा होने पर दोषी सदस्य की संसद और विधानसभा सदस्यता खत्म करने का प्रावधान है। किससे अधिक? 2 साल से अधिक सजा होने पर। और इनको कितने साल की हुई है? 3 साल की। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का राष्ट्रीय संगठन सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया श्याम सिंह राणा को। और इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? ओम प्रकाश चौटाला। और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष कौन है? नफे सिंह राठी है प्रदेश अध्यक्ष, और राष्ट्रीय अध्यक्ष है ओम प्रकाश चौटाला। और हाल ही में अभय सिंह चौटाला ने
एलनाबाद सीट से इस्तीफा दिया है। हरियाणा सरकार प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले किन विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करवाएगी? तो ये करवाएगी अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव को लाल डोरा से मुक्त करने की योजना कौन सी है? तो ये योजना का नाम क्या है? तो ये है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। और हरियाणा इस योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हरियाणा। और हरियाणा का पहला ऐसा कौन सा गांव था जो लाल डोरा मुक्त हुआ था? ये था सिरसी गांव। सिरसी गांव किस जिले में आता है? करनाल जिले में आता है। ग्रामीण क्षेत्र के हर घर में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन के तहत कौन सी योजना शुरू की गई? तो ये है हर घर को नल से जल। और इस योजना के तहत 28 लाख पानी के कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। और वर्तमान में 3 जिले पंचकुला, अंबाला और कुरुक्षेत्र के सभी घरों को पानी का कनेक्शन दिया गया है। पंचकुला, अंबाला और कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोहर लाल खट्टर ने 72वें गणतंत्र दिवस पर कहां राष्ट्रीय ध्वज फहराया? तो ये फहराए इन्होंने पंचकुला में। वहीं राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने चंडीगढ़ में तिरंगा फहराया। वहीं बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने यमुनानगर में, और वहीं डॉक्टर बनवारी लाल ने करनाल में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता संग्रह मेघ मेखला तथा रेशमी रसिया किसके द्वारा रचित है? तो ये रचित है धीरा खंडेलवाल के द्वारा। धीरा खंडेलवाल के द्वारा। और इनके 4 काव्य संग्रह मुखर मौन, सांझ सकारे, ख्यालों के खलियान, अंतराकाश और 2 हाइकू संग्रह तारों की तरफ और मन मुकुर भी प्रकाशित हो चुके हैं। मैंने आपको जो है मेघ मेघना और रेशमी रसिया ये याद रखने हैं। ये जो है धीरा खंडेलवाल द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और प्रसिद्ध कवयित्री धीरा खंडेलवाल द्वारा रचित 2 नए कविता संग्रह मेघ मेखला और रेशमी रसिया का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो इनका लोकार्पण किया गया हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ने प्रदेश के युवा साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है? तो पुरस्कारों के नाम भी आपको याद रखने हैं। तो ये पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है युवा साहित्य पुरस्कार। युवा साहित्य पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया? तो ये लिया गया पराक्रम दिवस के रूप में। और इनकी जयंती कब होती है? 23 जनवरी को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किसको सर्वश्रेष्ठ मकान निर्माण का अवार्ड दिया है? तो ये दिया गया है कुरुक्षेत्र जिले को। और इसके तहत 2 अवार्ड यमुनानगर को भी दिए गए हैं। तो इस प्रकार से हरियाणा को टोटल जो है 3 अवार्ड मिले हैं, एक कुरुक्षेत्र को और 2 अवार्ड यमुनानगर को। कुरुक्षेत्र को मिला सर्वश्रेष्ठ मकान निर्माण अवार्ड। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये आपको जो है शहरी क्षेत्र की बात हो रही है। इसके तहत हरियाणा में कुल 1757 जो है मकान बनाए गए हैं, जिनमें से 316 मकान जो है कुरुक्षेत्र में बनाए गए हैं। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा आयोजित ऑनलाइन राज्य स्तरीय बाल महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? ये किया गया हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के द्वारा। वहीं हरियाणा की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कौन है? कमलेश ढांडा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व राज्यसभा सांसद रामजी लाल का निधन हो गया। रामजी लाल कितनी बार राज्यसभा के लिए चुने गए थे? तो रामजी लाल 2 बार राज्यसभा के लिए चुने गए थे। किस पार्टी की तरफ से? कांग्रेस पार्टी की तरफ से। पहली बार 2 अगस्त 1992 से लेकर 17 मई 1993 तक, और दूसरी बार 3 अप्रैल 1994 से लेकर 2 अप्रैल 2000 तक। यानी ये इनका पूरा जो है 6 वर्ष का कार्यकाल था। राज्यसभा का जो है कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। हरियाणा प्रदेश के पहला रेडियो जेल स्टेशन का कहां पर शुरू किया गया? तो हरियाणा प्रदेश का पहला रेडियो जेल स्टेशन शुरू किया गया पानीपत जेल से। और जेल मंत्री कौन है हरियाणा के? रणजीत सिंह चौटाला। और पानीपत के बाद अब फरीदाबाद और अंबाला में भी यह प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाएगा। प्रदेश के पहले रेडियो जेल स्टेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया हरियाणा के जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला और अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा के द्वारा, और ये उद्घाटन ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस से किया गया। राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में हरियाणा की कितनी टीमें भाग लेंगी? तो इसमें हरियाणा की 2 टीमें भाग लेंगी। और राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन जो है नोएडा, आगरा और जालंधर में किया जाएगा। जनवरी 2021 में राज्य स्तरीय सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी किस जिले के द्वारा की गई? तो ये की गई सोनीपत के द्वारा। और इसका आयोजन दीनबंधु छोटूराम अकेडमी खरकोदा में किया गया। जनवरी 2021 में राज्य स्तरीय सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में पहले स्थान पर कौन सा जिला रहा? तो इसमें पहले स्थान पर रहा झज्जर जिला, और वहीं दूसरे स्थान पर रहा सोनीपत जिला, और तीसरे स्थान पर रहा रोहतक जिला। जनवरी 2021 में राज्य स्तरीय सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप में महिला वर्ग में, पहले बात हो रही थी पुरुष वर्ग की, महिला वर्ग में पहले स्थान पर कौन सा जिला रहा? तो पहले स्थान पर रहा हिसार जिला। वहीं महिला वर्ग में दूसरे स्थान पर रहा रोहतक जिला, और तीसरे स्थान पर रहा सोनीपत जिला। हरियाणा उर्दू अकादमी के निदेशक कौन है? तो ये है डॉक्टर चंद्र त्रिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा उर्दू अकादमी ने कितनी उर्दू पुस्तकों को पुरस्कार देने और कितनी पांडुलिपियों के प्रकाशन के लिए अनुदान देने की घोषणा की है? तो ये की है 14 पुस्तकों को और 4 पांडुलिपियों को। और ये पुरस्कार और अनुदान पिछले 5 वर्षों के लिए दिए जाएंगे। वहीं पुस्तक के लेखक को सम्मान राशि के रूप में 21,000 रुपये दिए जाएंगे। और वहीं प्रत्येक पांडुलिपि के रचयिता को प्रकाशन के कुल खर्च का 75% या मैक्सिमम जो है 15,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये भी आप याद रखें। वहीं पुस्तकों की बात करें तो आप एक बार जो है इन पुस्तकों को भी याद करेंगे। एग्जाम में जो है पुस्तक और उनके राइटर का नाम पूछा जा सकता है। पुस्तक है जाते हुए लम्हों, ये लिखी गई है स्वर्गीय महेंद्र प्रताप चांद के द्वारा। आंसुओं के मोती, डॉक्टर कुमार पानीपति। शेरे शफक, ये लिखी गई है स्वर्गीय गोपाल कृष्ण शफक के द्वारा। तलीसम ए तूर, ये है कृष्ण कुमार तूर के द्वारा। ये जो है लास्ट में शायद एग्जाम में तूर ना हो, तलीसम ए तूर एग्जाम में आएगा कृष्ण कुमार। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन ये बनेंगे। कलाम में शम्स तबरेजी, तो ये है शम्स तबरेजी के द्वारा लिखित। नकूश ए जीमल, ये है हिम्मत सिंह सिन्हा नाजिम के द्वारा लिखी। अहद नो की सिस्कियों का साज है मेरी गजल, ये लिखी गई है डॉक्टर कुमार पानीपति के द्वारा। डॉक्टर कुमार पानीपति के द्वारा आंसू के मोती भी लिखी गई है। नेक्स्ट पुस्तक है आबशार ए अदब, ये लिखी गई है बीडी कालिया हमदम के द्वारा। सुनहरा कफस, ये लिखी गई है इंदु गुप्ता के द्वारा। खजाना ए अदब, ये लिखी गई है देशराज सप्रा के द्वारा। नेक्स्ट है मुसल्ला कौम
मौलाना हाली, ये लिखी गई है हकम कमरुद्दीन जाकिर के द्वारा। भगत सिंह की दिन ब दिन बढ़ती हुई मकबूलियत, ये लिखी गई है MM जुनेजा के द्वारा। बड़ी तहजीब है उर्दू जुबान में, ये लिखी गई है BD कालिया हमदम के द्वारा। जाविया ए फिकर और नजर, ये लिखी गई है डॉक्टर सुल्तान अंजुम के द्वारा। तो आप जो है इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको जो है अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, 4 पांडुलिपियों की बात करें तो ये है SL धवन की पुस्तक मसौदा जवाहरात ए सुखन। अखगर पानीपत की जख्मों के गुलाब, विजेंद्र गालिब की सहरा सहरा चांद, डॉक्टर अंजुम सुल्तान अंजुम की ख्वाब जिंदा है, और जिनमें से 3 पद्य हैं और 1 गद्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने सभी सरकारी विभागों तथा बोर्ड नियमों की गाड़ियों एवं स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस कब तक इलेक्ट्रिक करने की योजना बनाई है? तो ये बनाई है साल 2024 तक। हरियाणा के परिवहन मंत्री कौन है? मूलचंद शर्मा। और ये जो है डीजल पेट्रोल से के वाहनों से फैल रहे वायु प्रदूषण पर कंट्रोल करने के लिए ये नीति बनाई गई है। हरियाणा रोडवेज बेड़े की सभी बसों को कब तक इलेक्ट्रिक करने की योजना है? तो ये है वर्ष 2029 तक। और वहीं प्रदेश के पहले चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहां पर हुआ? तो ये हुआ पंचकुला में। ये क्वेश्चन भी आप याद रखें, प्रदेश के पहले चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन हुआ है पंचकुला में। और वहीं गुरुग्राम तथा फरीदाबाद में सिटी बस सेवा के अंतर्गत चल रही बसों को 2024 तक इलेक्ट्रिक करने का टारगेट तय किया गया है। प्रदेश की गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दूसरे चरण में कितने सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे? तो ये लगाए जाएंगे 225। वहीं पहले चरण में 335 सोलर पावर प्लांट 335 गौशालाओं में सोलर पावर प्लांट लगाए गए हैं। वहीं हरियाणा के पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? JP दलाल, जयप्रकाश दलाल। हरियाणा में कहां पर फिल्म सिटी बनाई जाएगी? तो ये बनाई जाएगी पिंजौर पंचकुला में। वहीं हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर ने गुड़गांव में हरियाणा फिल्म पॉलिसी लॉन्च की थी। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने किस क्षेत्र को एक विश्व स्तरीय टूरिस्ट हब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है पीपली को। पीपली किस में आता है? कुरुक्षेत्र जिले में आता है। और वहीं हरियाणा के शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री कौन है? कंवरपाल गुर्जर। हरियाणा की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2020 के अनुसार इनमें से कौन से तथ्य सही है? पहला पॉइंट आपका, इंडस्ट्रियल एरिया में एंटरटेनमेंट पार्क, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, होटल, शॉपिंग मॉल, अस्पताल, मल्टीप्लेक्स, वेयर हाउसिंग, रिटेल आउटलेट बनाने की परमिशन दी गई है। इंडस्ट्रियलिस्ट प्लांट के कवर्ड एरिया में 20% हिस्से में लेबर हाउस बनाने की परमिशन दी गई है। फ्लोर एरिया रेशो को 1.5 से बढ़ाकर 2 कर दिया गया है। तो ये सभी आपके जो पॉइंट ठीक है, तो इसमें आपका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। किसके तहत है ये? इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2020 के अनुसार। हरियाणा जल संसाधन संरक्षण विनियमन प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है केशनी आनंद अरोड़ा को। और इनका कार्यकाल जो है 3 साल का या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक का होगा। हरियाणा सदन की कार्यवाही, सचिवालय का कामकाज, पुस्तकालय समेत पूरी कार्यप्रणाली कागज रहित करने के लिए कितने करोड़ रुपए की लागत आएगी? तो यह आएगी 19 करोड़ रुपए की। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता। हरियाणा सदन को कागज रहित करने के लिए करीब 19 करोड़ रुपए की लागत केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा किस अनुपात में खर्च किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे 60:40 में।
60% खर्च करेगी केंद्र सरकार और 40% खर्च करेगी हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट। वहीं आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। साथ ही स्टडी जोन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। थैंक यू।